आज हम मिल रहे हैं साहिल फयाज से और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी है। और मुझे साहिल से मिलना हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है। एक इंसान की, एक बड़े प्यारे इंसान की बड़ी प्यारी सी जर्नी जो कि बड़ी मुश्किल भी है, बड़ी सख्त भी है। तो साहिल, एज म्यूजिशियन जब आप अपने करियर का आगाज़ किया, कभी डिसहार्टेंड हुए कि कभी इस तरह का सामना करना पड़ा हो कि यार SOS विलेज और नहीं, वैसे तो हर फील्ड में मज़ा आया। SOS का नाम बताते हुए कभी गिल्टी फील नहीं हुई, प्राउड फील हुआ हमेशा हर इंटरव्यूज पे। और आई मस्ट क्लैप फॉर यू। थैंक यू सो मच। हमारे बच्चों में, हम सब लोगों में ये प्योरिटी या इतनी चीज़ें ना ओपननेस होनी चाहिए। ऐसे ही है। देखिए, जो आपका पास था, जो अल्लाह पाक ने आपके नसीब में और जो आपके मुकद्दर में लिखे, उसको आप जटला नहीं सकते। वो ख़त्म नहीं हो सकता कि मैं लैंडलॉर्ड था, मैं जो रियलिटी थी वो रियलिटी है और उसी को लेके चलना आगे बड़ी बात होती है। और हाँ, एक बार हर्ट हुआ था। एक ऐसा था, मैं किसी शॉप पे पिंडी में गया गिटार लेने, तो उससे वैसे नोक टोक मेरे स्टूडेंट की थोड़ी सी हुई, गिटार नहीं इसकी प्राइस ही है। तो वहाँ एक लड़का बैठा था ग्लासेस वाला, उसका नाम नहीं लेना मैं चाहूँगा, मगर वो ही अंडरस्टैंड देखिएगा इंटरव्यू। उसको सिर्फ ये बोलने का मकसद है कि उसको ज़िंदगी में रिग्रेट ये होगा कि यार मैंने क्यों आइंदा नहीं किसी के साथ करे कोई। देखें, वो उसके बाद भी उसने कई लोगों से बातें की इस तरह की। या तो होता है एक बार गलती से बंदा, उसने लफ्ज़ यूज़ किया था कोई बात, मैं कहा यार ना करो इस तरह। कोई अंडरस्टैंड करने वाली बात थी कि उसको उस बच्चे के लिए प्राइस कम करनी थी या जो भी था कुछ। उसने कह रहा जा यार, तू तो यतीम खाने की औलाद, तुम क्या गिटार लोगे, तुम तो यतीम खाने की औलाद, तू क्या बातें कर रहा। मैंने एकदम देखा तो मेरे स्टूडेंट ने पकड़ लिया उसको। वो तो बिल्डर थे सही लड़के। मैंने कहा नहीं लड़ना नहीं। मैं नीचे जाके बाइक पे बैठ गया। उस वक्त बाइक था मेरे पास, तो मैं बाइक पे, वो मेरे पास आया, उसने गले से लगाया और उसने यही लफ्ज़ कहा था, सर आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे फादर की जैसे, अगर आप मतलब हौसला डाउन करेंगे। मैं क्या नहीं, हौसला नहीं, मैं उसको प्रिटेंड नहीं करता, मैं आई एम वेरी हैप्पी, कोई मसला नहीं। मगर मेरा अंदर से जो टूट गया था ना, वो मतलब मैं यतीम हूँ या अबैंडन्ड हूँ, मेरे रब की तरफ से है। उसकी तरफ से तो उसकी तरफ से अबैंडन नहीं हूँ, उसकी तरफ से मेरे नसीब में लिखा गया सब कुछ। हाँ। कि मैंने ऐसे सरवाइव करना है, ऐसे मैं अबैंडन्ड हूँ, मैं कोई मसला है, मेरे फादर ने मुझे छोड़ा है, जो भी, तो मेरी परवरिश ऐसी है कि मैंने तुम्हें ताना नहीं दिया या तुम्हें ऐसी बात नहीं की। तुम्हारे तो दोनों हैं, मतलब होने के बावजूद तुम्हारी ये परवरिश है कि तुम किसी को ये बोल रहे हो। अरे 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 हैं कि तुम्हारे दो हैं, उसके बावजूद तुम किसी को ऐसा बोल रहे हो। तो उसके मुंह पे वही चपेट थी मेरा ख्याल में। मैं आ गया। अब इस इंटरव्यू के बाद वो देख ले शायद, मगर उसके बाद कभी एक दो बार आमना सामना हुआ तो उसने बड़ी टसल रखी और लोगों को ये कहना शुरू कर दिया मेरा स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, इंसानियत से जो लोग आ रही हों उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता। देखो ना, मतलब जिसको छोड़िए इस बात को। हाँ, मैं इसलिए अम्मी को कैसा लगा जब अम्मी ने देखा मेरा बेटा इंस्ट्रूमेंट्स में? हाँ, अम्मी का ये हुआ कि अम्मी फिर फील्ड में थी पहले। तो अम्मी को म्यूज़िक से ज़ाहिर पुराने लोग से म्यूज़िक नहीं पसंद, तो उनको तो कहते नहीं। म्यूज़िक मैंने आपको बताया ज्योमेट्री बॉक्स से मैंने शुरू किया, मुझे ज्योमेट्री छोड़ी होती थी, उस पर शुरू किया। उसके बाद जब SOS से बाहर गया, अम्मी ने कहा कोई काम करो करने वाला, जिससे कमाओ अपने घर का। मैंने सारी ज़िंदगी धक्के खाए हैं, धक्के ही खाए ना, अकेली बेचारी, काम पे जाना, सुबह पहुंच जाना। मैं कमा नहीं सकी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए जोड़ना चाहती हूँ कुछ, मैं चली जाऊँ तो तुम्हारा अपना घर रहो, अपना पास देख लो। मैंने कहा मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने म्यूज़िक किया। मैंने हाँ, SOS छोड़ने के बाद मैंने एक जूस की शॉप पे काम किया 2 दिन। अच्छा। मिल्क शेक बनाता था कचहरी एफेट में। आपको पता है रश कितनी, नॉन स्टॉप खड़ा, मतलब एक कस्टमर का मैं वहाँ, रात को मेरे पाँव फूल जाते थे। फिर मैं वो शॉप छोड़ के गया रेडियो पाकिस्तान के पास, एक बिल्कुल सामने, आपने देखा है पार्लर, वो जो रेडियो पाकिस्तान के सामने वाली बिल्डिंग, क्या उसको कहते हैं, लाइब्रेरी है क्या है, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट है क्या है, नहीं की कोई सिग्नल के सामने वाली, सही, उसके सामने एक वो बनाता था बस स्टैंड, लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। हाँ, उसके सामने बस स्टैंड था, एक रेडियो पाकिस्तान के सामने रुख था। रात में मैं वहाँ पे सोया। तो एकदम शोर से उठ गया। देखा शरॉट गई है, टोयोटा करोला गई है, सब गाड़ियाँ गई है, मैं उनके शोर से उठ गया। अच्छा। और मुझे एहसास हुआ कि रात के 3 बज रहे हैं। मैं 12 बजे सोया, 3 बज रहे, मुझे मच्छर काट रहे वहाँ पे। मैं पैदल घर जा रहा था, मेरे पास किराया नहीं था जेब में, 10 रुपये किराया था उस वक्त, वो नहीं थे मेरे पास। जूस की शॉप छोड़ के चला गया मैं। जब सुबह पहुंचा 6-7 बज के, बड़ी इमाम में घर था कच्चा से, वहाँ पे बहुत ज़ाहिर अम्मी ने बड़ा स्ट्रगल की। मैं दीवार पलांग के जब ऊपर गया तो मैंने देखा कि अम्मी नहीं है घर पे, ताले लगे थे ज़ाहिर दीवार। जब आप सोया 11-12 बजे अम्मी वापस आई, तो उन्होंने देखा अंदर कौन लेटा है, बाहर धूप में और इस तरह निढाल पड़ा हूँ, ऊपर मेरी चादर पड़ी। अम्मी ने आके मेरे पाँव देखे, माँ तो पता चल जाता है बेचारी का, मेरे पाँव सूजे हुए थे।
अम्मी एकदम चूमा मुझे उठा के मेरे पाँव को दबा के चूम रही, मेरा पुत्र सीने से लगा रो रही। तो कह रही तू कहा है कोई काम कोई और कर रहे। मैंने कहा नहीं अम्मी। अब मैं उस टसल में उस जिद में, देखें वालदा ने एक क्यों कहा कि म्यूज़िक नहीं, मैं उनको करके दिखाता हूँ। जूस की शॉप पे लगा और वो भी मुझसे नहीं हुआ काम। फिर मैंने इस शॉप को दोबारा रिज्यूम किया। हाँ किया, और बिल्कुल फिर उसके बाद ऐसा किया कि लगे रहे मेहनत, कई लोगों को सिखाया, शोज़ किए, चैरिटी शोज़ किए, पाकिस्तान के जितने भी स्टार्स हैं सबके साथ सेशन बजाया, सबके साथ बजाया हुआ है, सबके साथ ऑलमोस्ट। देन पैसा वैसा कमाया, अम्मा को घर बना के अम्मी ने घर बनाया, वो उन्होंने बड़े भाई ने पैसे कमाया, जो जॉब करता है बाहर, अब बाहर गया वो मैरिट में जॉब करता था वो। हाँ मैंने भी हेल्प की, अम्मी की सबने की, मगर इतना नहीं जितने बड़े भाई ने की। घर असल में भाई ने और अम्मी ने बनाया। हम जो अम्मी को मंथली खर्चा देते थे, अम्मी वो संभाल के हर महीने 10,000 15,000 साइड पे कर लेती थी। तो वो अम्मी ने वहाँ से किया सारा, मतलब घर बना लिया। तो ये हमने कैसे देखती हैं तो अब अम्मी 2017 में फौत होगी। वो पैरालाइज थी, उनको मतलब मेरी शादी से पहले हम पैम्पर निलाना धुलाना एनीमा सब कुछ मैं करता था। डॉक्टर्स भी कहते थे तुम ही बेटे हो, तुम ही बेटी हो, तुम ही सब कुछ करो। पेम्स में थी वो दाखिल, और बड़ी अच्छी डॉक्टर गुल थी, वो भी देखी कह रही यार हिम्मत है। मैंने बहुत पेशेंट देखे उनके, लड़ाईकीन देखे, मगर जिस तरह तुम, उनको मेरा भी ये बैकग्राउंड नहीं पता था एसओएस वाला। ये था कह रहे तुम्हारे बाबा, मैंने कहा बस मैं बात, तुम्हारी बहनें, मैं अपनी बहनों को कहता, मेरी बहन का उस दिन फ़ोन आया मुझे, कहती है आज तक मेरा मियाँ आपका तारीफ़ अपनी फैमिली में करता है। कह रहा है वो, मैंने कहा क्यों करता, मुझे तो याद ही नहीं। ज़ाहिर है मैंने तो कोई दिखाने के लिए तारीफ़ नहीं कराई ना। उसने कहा कि आपने एक लफ्ज़ लिया था, मैंने कहा था भाई मैं आ जाऊँ, अम्मी पैरालाइज्ड है, मैं उनको ख्याल करूँ, आके हफ्ता रहूँ 2 हफ्ते रहूँ जिस तरह भी, मगर यहाँ मेरी सास भी मेरे घर पे आई हुई है, वो भी बीमार है, तो आपका लफ्ज़ था फ़ोन पे, मेरा मियाँ वज़ीर नाम है उनका, कोर्ट में होते हैं, कह रहे हैं वो वज़ीर सामने बैठे थे, वजी कहते हैं कि पूछो आप भेज दूँ मैं, नहीं तो आपने कहा था नहीं वो तुम्हारी माँ पहले है, उसका ख्याल रखो, वो भी बीमार है, पहले उसका ख्याल रखो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने घर को देखो ज़रा। कह रहे हैं वो फ़ोन बंद हुआ और वज़ीर की आंखों में आंसू, तो उसने पूरी फैमिली में ये बात फैलाई कि यार इतना उसका दिल साफ है कि हम दिल था कि चली जाए, मगर अगर मेरी बहन आ जाती तो वज़ीर भाई की अम्मी के पास कौन होता, मगर वो ड्यूटी अपनी, देखिए हर बंदे की अपनी ड्यूटी है। आपने अपनी वालदा की खुद खिदमत की फिर ऑलमोस्ट 1.5 साल उन्होंने बेड पे थी और 1.5 साल मैंने की। फिर वो बिल्कुल ये कि गोद में बिठा के इस तरह बच्चों की तरह टीवी लगा देना सामने, आंखें खोलना उनकी, खुलती हूँ आंखें खुली थी, मतलब इन शॉर्ट 4 महीनों पे ना वो जिंदा थी वो ना फौत हुई थी, सिर्फ सांस चल रहा था। खुदा गवाह है, पूरा एरिया गवाह है, सबने देखा कि वो दुआएं करते थे। लोग कहते थे अल्लाह करे इनकी आसानी से इनकी रुखसती हो जाए, चले जाए, इनकी परवास कर जाए। मैं कहता था अल्लाह ना करे, इसी हालत में रहे, मेरे सामने रहे। फिर आखिर में मैं भी हिम्मत हार गया, मैंने कहा या अल्लाह पाक तकलीफ़ में अगर तो। फिर जिस दिन वो फौत हुई तो उनको 2 बार ही उन्होंने किया था, मुझे लगा था उनको अटैक हुआ है कुछ, हम नहीं समझ सके, दिन में हुआ। शाम को मेरे मामू आए थे एबटाबाद से, मामू कह रहे मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा मामू अपने जाना नहीं है, आज दिल परेशान है, आज ना कल चले जाएँ आप। कह रहे नहीं आज मैं जाऊँगा, कहने का 1 दिन रुक जाना। शाम को अम्मी उनके सामने फौत हुई, अस्पताल में थे, उनका हाथ पकड़ा देख रही मेरे छोटे भाई को, सब जब हम इकट्ठे हो गए ना तब गई, तो वो चली गई, मगर वो बहुत कुछ देगी, बहुत यादें देगी, बहुत लेसन्स दे के चली गई। अच्छा मैंने साहिल जो एक अच्छी बात वो है कि आप बड़े शुक्र के साथ अपनी वालदा का भी जिक्र करते हो, एसओएस का जिक्र भी करते हो। आपके अंदर वो कोई नहीं है कि हमें छोड़ दिया या हमें वो चीज़ नहीं मिली, जैसे बच्चे आजकल के अनग्रेटफुल औलाद, ना फरमा बरदार कह लें या क्या कहें, औलाद जो है उसको हमेशा ये शिकवे रहते हैं अपने वालदैन से कि हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला, हमारे लिए तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके पास ये है वगैरह वगैरह ना। वो जो उसके पास है वो उसका नसीब है, उसके पास जो है, उसके बाद आपके पास है, आपका नसीब अल्लाह पाक ने लिखा है। चाहे वो आप अबेंडेंड हो, चाहे आप किसी यतीम खाने में हो, चाहे आप रोड से मिले हो या कहीं से भी मिले हो, वो आपका नसीब आपको लिखा है। ये लफ्ज़ आपने कब सीखा था, ये अबेंडेंड का? ये एसओएस में पता लग गया था। क्या उम्र थी? पता चल गया था, वही हमने फील ही नहीं किया। साहब जो बात है, नज़ीर साहब हमारे वालिद थे एसओएस के, रहमत भाईजान थे, मेरे वल्दियत एसओएस पे रहमत लिखा हुआ है, आपको पता है? दाखिले पे मैंने अपने मैट्रिक के पेपर गलत दिए थे, मैं मैट्रिक में मैथ्स में फेल इसलिए हुआ था। क्यों? उन्होंने मेरे बाप का नाम सही क्यों नहीं रखा, औरंगजेब नाम था, रहमत क्यों रखा है ड्राइवर साहब का नाम? कह रहे हैं बेटा इन्होंने सिफारिश की थी, आप दाखिल इनके नाम से हुए थे। अच्छा, मतलब गार्डियन में उन्होंने दाखिल कराया था, बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे इनको दाखिल करें, फिर उनके नाम से, और मुझे कोई इस पे गिल्टी। फिर वो अच्छा, वालिद कभी जिंदगी में वापस होता है? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में उनका नाम है औरंगजेब ही है। अभी कुछ साल पहले उनका कॉल आया और सब, अब तो मेरे माशाल्लाह से
कज़न भी जाग गए लाहौर से, अब तो सारे ज़िंदा हो गए, अब तो सारे ज़िंदा। जी साहिल साहब प्रोग्राम देखते हैं आपका टीवी पर, माशाल्लाह बड़ी मेहनत की। एक बार पुत्र अपने अब्बू ने वेख लें बीमार है उन्होंने, अच्छा खुदा गवाह है, मेरी बहन ने देखा, सबने देखा, मैंने फिर भी उनकी हेल्प की फाइनेंशियली, जो भी कर सकता था मैं, जितनी औकात है मेरी, जितनी वर्थ है मेरी, उसके हिसाब से मैं कर सकता की मैंने। मगर दैट वाज हार्ड एंड दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी कि आप अचानक मुंह उठा के अचानक किसी बंदे की सजेशंस पे, बाप की बात नहीं कर रहा, कज़न्स, बचपन में किसी कज़न ने नहीं पूछा हमें, स्टेबल थे लाहौर में, सब अपने वकील हैं, कोई क्या, अब वो पुत्र तेरे अब्बू बीमार हैं, पता कर लें। यार अब्बू बचपन में तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी बहन के, तुम्हारी अम्मी के साथ रहे, वो बहन भाई हैं आपस में, तुम ख्याल करो ना। अब छोड़ दिया उसको कराची में, वो कराची में रहते हैं, किसी एक कमरे में रहते हैं, तो नौकरी नहीं है उनकी, तो ये वो उनका हेल्प किया करो। कह सकता था कि आपने क्यों नहीं की, आपने मुझे क्यों फ़ोन किया, फिर भी दिल नरम हुआ, फाइनेंशियल फिर बुलाया, मैंने कहा फिर मेरा दिल नहीं माना, दिल ही नहीं माना, मैंने कहा ना आना, उनको ना कहना आना, मेरे बहन भाई भी सारे मान गया। दिल क्या नहीं माना? मेरी माँ ने धक्के कम खाए हैं, मेरी माँ ने एक बार ऐसी यहाँ चोटें लगी हुई थी, पूछने पे भी आज तक नहीं बताया उन्होंने कहाँ से आई वो चोटें, माशरे ने दी नहीं, किसी ने तो कुछ लड़ाई झगड़ा पड़ोसी में, कुछ अकेले और मुकाबला आप आजकल कर सकती है फाइनेंशियल लोग, सब आज भी नहीं कर सकती, लोग मारे फिर कहाँ करेगी, आज भी नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकते, ये लोग समझते नहीं है। हम लोगों में मुसलमान अगर हम हैं ना, तो हमें सबसे पहले एहसास होना चाहिए, चाहे वो अकेली है, चाहे उसके साथ 10 लोग हैं, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे वो पड़ोसी है, आपका ख्याल करना चाहिए, एटलीस्ट ख्याल करना चाहिए कि ये नहीं कि किसी पे हाथ उठाएं। हमने जो हालात देखे, मैं तो कैमरे के सामने बोल नहीं रहा, हमने जो एक रोटी पे भी गुजारे किए हुए हैं, इदारों में भी सख्ती होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, आसाइशें भी देते हैं, मगर कुछ होती हैं मदर्स जिनके बच्चे अपने होते हैं वहाँ पे, अपने बच्चे भी तो होते हैं, तो वो उनको प्रायोरिटी देर ही होती है, और हम पीछे बैठे होते हैं, हमारे पास वो मामला। सही बहुत से मामलात हैं, बहुत से मामलात हैं। इसलिए यहाँ पे एक नोट के साथ कि जो भी खातून काम कर रही है, और अगर किसी आप लोगों को पता है कि वो अकेली है या वैसे भी वो अपने घर की कफालत के लिए कर रही है, तो उसके ऊपर जो है दरिंदगी कम कर दें, बाकी आपके लिए बहुत सारा कुछ शायद अवेलेबल हो, है ना। हम लोगों का ये बन गया है हमारे पूरे पाकिस्तान, सॉरी टू से पाकिस्तान का मैं कहना नहीं चाह रहा, कैमरा लगे हुए सब कुछ हम लोगों का बन गया, हम लोगों का, पाकिस्तानी को बन गया, अकेला है छिक दो मतलब खींच दो, कमजोर है खींच दो। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है साहिल कि कमीनगी की पूछा गया, कमीना इंसान कहते हैं, कमीना या वो, इसकी अलामत क्या होगी? कहते हैं वो है जो अपने से ताकतवर को देखे तो दब जाए और अपने से कमजोर देखे तो उस पर चढ़ दौड़े। देखिए आजकल की दवाइयों में इतनी हिकमत नहीं जिनकी हज़रत अली की बातों में जो थी, तो हम सब उस खसलत अपने अंदर देख लें कि हम में से कितने हैं जो ताकतवर आगे से हमें करे तो हम उसके सामने खड़े होते हैं कि अच्छा फिर तुम्हारे साथ हम डील करते हैं, और अपने से जो कमज़ोर हैं उनके ऊपर हम नरम, लेकिन हमारे यहाँ ये रवैया नहीं। आए दिन वीडियोस देखें आप, हाँ, बाइक वाले पे गाड़ी वाला हावी हुआ है और उसको तो आपका दिल नहीं माना कि वालिद जिसने हमें अबैंडन किया? यकीन जाने कि मैं किस तरह, मेरा दिल, मैं उनकी कब्र पे भी तो जाता हूँ ना, अपनी वालदा की। मैं आपको बताऊँ, आप अंदर रोता है, मेरी मिसेस बैठी उनके सामने, पिछली बार आया मेरा चाचा है पेशावर से, कोई बताने वाली स्टोरी नहीं, मगर खुल के बता रहा हूँ, लोगों को बताऊँ कि कितने खुदगर्ज रिश्ते हैं मेरे पास है। मैंने उन्हें वैसे ही कह दिया, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं शोज़ करता हूँ, मेरे पास अपना हथियार होना चाहिए। आप पेशावर में तो आप मुझे लाइसेंस वाला एक वाइपन दे दें, बनवा दें। उन्होंने आज साथ उन्होंने वो वाइपन की कीमत बताई और इतने के उस वाइपन के लाइसेंस और पेमेंट के लिए मेरे पास आए, सिर्फ वो रिश्ता था हमारा, उसलिए आए। वो तो डीलर भी कर देगा कोई। एग्जैक्टली, वो कितने साल बाद, पुत्र आज मैं तेन 30 साल बाद वेखे, दिल खुश हो गया मेरा। रोटी खाने के बाद मेरी मिसेज बैठी नहीं था, तो देख रही, उसके बाद क्या कहती है, कहते अच्छा वो गल कर, वो तो लाइसेंस कराना सी थे, उस वास्ते 1.5 लाख रुपए लगना थे। तो मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैंने उनकी वो टोर देख ली उनकी। मैं कहा गुड, मैंने कहा मामू और चाचा अभी मेरा दिल नहीं है, क्योंकि मैं हूँ जज्बाती सा बंदा, और रात को वहीं किसी ने ऐसे मेरी गाड़ी रोकी तो मैंने इसको ऐसी मार देना। हाँ, मेरे, क्योंकि हम लोग बड़े हालात के सताए हुए हैं और मैं इस गुनाह से बचना चाहता हूँ। मैंने तो बहुत हालात देखे हैं, मैं टूट भी गया हूँ, और इस हाल में शुक्र है जी रहे हैं हम लोग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि जी रहे हैं, हालात को फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज हम जिस काम में लगे हैं, आपको पता है, वो सामने सेगमेंट में दिखाऊंगा अगले में। तो वो रिश्ता
सिर्फ वो वेपन तक गर्जी था का। और उसके बाद वो अम्मी यानी ददयाल ने बिल्कुल नहीं पूछा नहीं क्यों वो अम्मी की आओ? कबर पे गए मैं मेरी भैन सी इन्होंने मैंने अपने बच्चों पर रखा सी ये मेरी भाभी नहीं सी ये मेरी माँ सी अम्मी का कह रहे कबर के पास बैठ के आके फिर निकलते हुए सिगरेट लगा लिया वही मैं तो ये चीज़ें बड़ी नोट करता हूँ कब्रिस्तान में क्या जिंदगी में सिगरेट कभी है पूछा नहीं हो रही तो चले गए तो मैंने उसके बाद कभी मैं अपनी गाड़ी में उस वक्त बिठा के ना आराम से बातों में लगा के उनको मेरे घर का एड्रेस या घर का रास्ता ना पता चले पीर बदाई अड्डे पे छोड़ के अल्लाह हाफिज़ किया उसके बाद कभी मामू के बच्चे और मामू नहीं अब्बू के जो बहन के बच्चे होते हैं हमारे कज़न ही हो गए मैं तो रिश्तों के नाम नहीं पता मुझे खुदा की कसम नहीं पता जिन रिश्तों ने हमने आपको देखी नहीं ना अपनाया, रिश्ते हमने रिश्ते देखे हैं सिर्फ अपनी माँ का देखा है एसवेस का देखा है रिश्ता या रब की ज़ात का देखा है सबसे करीबी आप यकीन जाने मैम फरा दुनिया ये कैमरा देख रही है हमें फड़के मार रहा है पता नहीं क्या कर रहा होगा मेरे पास पैसे ख़त्म होते हैं ना मैं जो काम करता हूँ ना मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं कल मैं बैठा रहा पैसे ख़त्म मिसेज मेरी आई हुई है बैकग्राउंड वहाँ आपको पता आपने ऑफ कैमरा में पूछना है मैंने कहा यार पैसे खत्म क्या करूँ यूँ मैं बैठा हूँ कि इसका इलाज है इतने पैसे देना 85,000 हॉस्पिटल का देना उसका इसका देना है जो पेट्स हैं उनके मैं बैठा हुआ तो एकदम मुझे फ़ोन आता है यार आपकी पेमेंट देनी थी चाहे वो नंबर बताएं अकाउंट वो मेरी पेमेंट उन्होंने देनी थी उसी 1 मिनट नहीं हुआ था 30 सेकेंड से या इससे भी कम मैंने एक निवाला लिया मैं कहा जल्दी से अपना अकाउंट नंबर भेजें पेमेंट भेजनी है तो मुझे कभी टेंशन नहीं हुई क्योंकि मेरा दिल साफ है वो मेरा डायरेक्ट उस बिल्ली का मैं जिसका आपको बता रहा था सी सेक्शन था ऑपरेशन था तो अब आपने ये बातें शुरू कर ही दी हैं तो हम वो भी दिखाई देते हैं क्योंकि ये सारी लिंक कर रही है ना इस बात को मैं अलग नहीं कर सकता बिल्कुल तो हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और कार्य खैर जो है वो साहिल ने साथ चलाया हुआ है उसके बारे में भी आपको बताते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से